सभी भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको बताऊंगा इस साल की सबसे बड़े व्रत यानी निर्जला एकादशी के बारे में। कब से लग रहा है, कब तक है, इसका पारण क्या है, पूजा विधि आदि सारी जानकारी आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में देने वाला हूँ। तो आपको जो भी आज का डाउट है, आपका जो भी दुविधा है, आज सारा दुविधा दूर हो जाएगा। बस मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह का दूसरा एकादशी है, तो इस बार 18 जून को पड़ रहा है, गंगा दशहरा के ठीक दूसरे दिन, क्योंकि उस दिन 11 से यानी एकादशी। कहते हैं निर्जला एकादशी, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, निर्जल बिना जल के इस व्रत को किया जाता है, इसलिए इस व्रत का नाम है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के इस भीषण गर्मी में बिना जल के रहना कठिन व्रत है, इसलिए इस व्रत को कठिन माना गया है। इसलिए यह व्रत इतना कठिन है, इसलिए इस व्रत का महत्व भी अन्य एकादशी से ज़्यादा है। क्यों कहते हैं, इस व्रत को जो कर लेता है उसे साल भर के 24 एकादशी का पुण्य का फल उसे प्राप्त हो जाता है, फिर उसे अन्य एकादशी करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। अगर वो करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसका पुण्य नहीं, उसका पुण्य फिर आपको डबल मिलेगा इस एकादशी को करने से, और वो जो अन्य एकादशी भी आप जो करते हो उस एकादशी को करने से। तो इसलिए इस व्रत में हमें निर्जल बिना जल का इस व्रत को करना चाहिए। लेकिन कुछ माताएं भाई बंधु जल पीकर भी एकादशी को करते हैं, तो इससे क्या हमें पाप लगेगा? इससे क्या हमें पुण्य की फलों की प्राप्ति नहीं होगी? ऐसा नहीं है जी। अगर हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा तो हम पूजा कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है, शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं वर्णित नहीं किया गया है कि अगर आप इस दिन जल पी लेंगे तो आपको पाप लगेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो आप जब जो नहीं सकता है, या जो वृद्ध है, या जो इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या जो बाहर रहते हैं किसी स्थिति में परिस्थिति में, वो उनका बहुत काम है, तो वो इन स्थिति में निर्जल रहकर उपवास नहीं कर सकते, तो वो फल फूल खाकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। इससे कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। भगवान को हमें सच्चे हृदय और सच्चे मन से पुकारना है। भगवान स्वयं ही दौड़े चले आएंगे। भगवान ने कभी नहीं कहा आप मेरे लिए व्रत रखिए, ये रखिए, वो रखिए। हाँ, अगर आपकी क्षमता है, आपका मन है, आपका श्रद्धा है, तो आप अवश्य रखिए। इसका पुण्य का फल बहुत होता है। ये एकादशी अन्य एकादशी से श्रेष्ठ और बड़ा एकादशी माना गया, क्योंकि ये ज्येष्ठ माह की भीषण गर्मी में पड़ता है। यह एकादशी भगवान विष्णु भगवान नारायण को समर्पित है। इस एकादशी में हमें सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। ठाकुर जी शालिग्राम जी की हमें सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा विधि करनी चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए। और एकादशी में आपको अगर तुलसी का दल तोड़ना है तो आप सुबह मॉर्निंग के टाइम पे सूर्य उदय होने से पहले उतार सकते हैं। उसके बाद आप ना तोड़ें तो अच्छा है। बाकी एकादशी के दिन तुलसी तोड़ने की मनाही नहीं है, बल्कि द्वादशी को तुलसी तोड़ने की मनाही होती है, क्योंकि एकादशी में माता स्वयं उपवास करती हैं, तो उन्हें द्वादशी को अगर आप तोड़ेंगे तो उन्हें कष्ट होता है, ऐसा माना जाता है। बाकी कोई ऐसा वो नहीं है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी में लेकिन जल मत डालिए इसमें, क्योंकि स्वयं माता तुलसी श्रीहरि विष्णु के लिए उपवास करती हैं, व्रत करती हैं, तो इससे उनका व्रत खंडित हो जाता है। तो इस स्थिति में, इस परिस्थिति में हमें माँ तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। हमें माँ तुलसी में पुष्प अर्पित करके उन्हें दीपक दिखा देना चाहिए और दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। और ठाकुर जी की तो हमें नित्य सेवा, पूजा पाठ, भोग आरती करनी ही है। और अगर आप सारा दिन फ्री हैं तो श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, कीर्तन करें, दान करें, पुण्य करें। इस तरह से आप निर्जला एकादशी करिए
इससे आपको अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, राधा रानी, महारानी आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण कर देंगी। कहते हैं इस एकादशी से आपका लोक तो संवरता ही है, मतलब आप जो अभी हमारा सांसारिक जीवन है, पृथ्वी लोक में जब हम हैं, जो हमारा घर है, परिवार है, गृहस्थ है, जो भी है वो तो संवरता ही है। लेकिन कहते हैं इसके साथ साथ हमारा परलोक, यानी इस हम सबको ये देह त्यागना हैगा, किसी न किसी दिन हमें भी भगवान के धाम जाना ही होगा। तो कहते हैं कि हमारा परलोक भी संवर जाता है, वहाँ भी हमें भगवान की भक्ति, भगवान की चरण प्राप्त होते हैं। और ध्यान रहे कि इस दिन का हमें कभी भी किसी की निंदा, चुगली, छल, कपट इत्यादि कुप्रवृत्ति से, कुविचारों से, कुकर्म से हमें दूर रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा व्रत है। अब कोई व्रत कीजिए ना कीजिए, पर ये सबसे बड़ा व्रत है। आप इस व्रत को कर लीजिए, भगवान आपसे यूं ही प्रसन्न है, आपकी भगवान झोली यूं ही भर देंगे। क्योंकि मानव सेवा ही, प्राणी सेवा ही भगवान की असली पूजा मानी गई है। उसके बाद इसका पारण कब है ये जान लीजिए। एकादशी जो करता है उसके लिए पारण बहुत आवश्यक माना गया है। कहते हैं कि जो पारण समय पर करता है उससे एकादशी का पुण्य फल का प्राप्ति होता है। तो एकादशी का पारण सुबह 5:24 से 7:28 तक है। तो आप इस बीच पारण कर लीजिए। पारण हमेशा भगवान के प्रसाद के बाद, चरणामृत के बाद अन्न का, यानी कि चावल का करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ये निर्जला एकादशी पूर्ण माना जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ। आप सबको जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी निर्जला एकादशी की इस महत्व को, इस रहस्य को जान सकें। भगवान नारायण आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करें। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।